Hello, this is Shirin Khan and welcome to my channel English Connect. Today's topic is present tense. So let's learn about present tense. In this video, we are going to learn about present tenses. Now when I say present tenses, that means simple present tense, present continuous, then present perfect and present perfect continuous tense. So let's learn this one by one. Present simple और simple present tense. This is also known as indefinite present tense. अब ये कहाँ हम यूज करते हैं इससे सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि simple present tense यूज क्या होता है. Simple present tense is used to express facts and habits. Now facts का मतलब क्या होता है? Facts means a general truth or universal truth, जो सच्चाई है. For example, the sun rises in the east. Now this is a universal truth. और हनी इज स्वीट, अगेन अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है. देन इट इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स, हमारी आदतें. ही वॉक्स 10 किलोमीटर्स एवरी डे. ये उसकी आदत है, 10 किलोमीटर चलना उसकी आदत है. सच हैबिचुअल एक्शंस आर आल्सो एक्सप्रेस्ड थ्रू सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ लेट्स सी द टेक्निकल साइड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा and then V1, SES form of the verb, either plural form or singular form. Now you should know that SES form का मतलब होता है singular form of the verb. जैसे plural form of the verb हो गया eat, singular form of the verb हो गया eats. Drink हो गया plural form, drinks हो गया singular form. Okay? So singular form is known as SES form. और उसके बाद लास्ट में आता है object. Now let's see some examples. I drink tea. यहाँ I है subject, drink है V1 and tea is the object. मैं चाय पीता हूँ. Then they read books. Again they subject, read V1 and books object. So this is all about simple present tense. Now let's move forward to present continuous tense. अब present continuous tense हम कब यूज करते हैं? Present continuous tense हम उस समय के लिए यूज करते हैं जब एक्शन उसी समय हो रहा है. उसी समय हो रहा है मतलब जब बात की जा रही है तभी अगर एक्शन हो रहा है तो present continuous tense. Present continuous tense is used for the action happening right now. Okay, at the moment of speaking. इट इज रेनिंग मतलब अब जब बात हो रही है उसी समय बारिश हो रही है. ही इज ईटिंग एन एप्पल. वो एप्पल खा रहा है. वो एप्पल अभी प्रेजेंट में खा रहा है इसलिए ही इज ईटिंग एन एप्पल. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ जब मैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलूँ तो मतलब क्या है? ड्रिंक का ing फॉर्म ड्रिंकिंग, सिमिलरली ईटिंग, सिंगिंग, रीडिंग. फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि जब भी ing फॉर्म आएगा देन देयर शुड बी अ बी फॉर्म. एक बी फॉर्म होना चाहिए. व्हेन आई से बी फॉर्म का मतलब क्या होता है? बी फॉर्म मीन्स is, am, are, was, were, been, being. These are all B form. तो टेंस प्रेजेंट टेंस है तो बी का प्रेजेंट फॉर्म होना चाहिए और बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? इज, एम एंड आर. सो आईएनजी फॉर्म है तो वहाँ इज, एम, आर रहेगा. इज यूज करना है, एम यूज करना है, आर यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. ओके, आई है तो एम यूज करे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आई एम ड्रिंकिंग टी. I am drinking ये हो गया verb phrase क्योंकि am भी verb है और drinking भी verb है. So it is called as verb phrase. Tea is object. मैं चाय पी रहा हूँ. जब ये sentence लिखा जा रहा है तब वो चाय पी रहा है. They are reading books. वे किताबें पढ़ रहे हैं. अगेन दे सब्जेक्ट आर रीडिंग. वर्ब फ्रेज, जब एक से ज्यादा वर्ब हो तो उसे बोला जाता है वर्ब फ्रेज. यहाँ आर भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है, देयरफॉर वर्ब फ्रेज. और उसके बाद है बुक्स. नाउ व्हाई आर? दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए हमने क्या यूज किया है? आर. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Okay, now let's move on to the other tense, present perfect tense. Now, present perfect tense is used to express an action completed in the past, but its result is important now. देखो, action completed in the past के लिए simple past tense भी use किया जाता है. But then what's the difference between simple past and present perfect? I'll make a detailed video on the use of these two tenses and the difference between the two tenses. But अभी के लिए इतना समझा दूँ कि present perfect tense में भी action complete हो गया होता है पर
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है जो पास्ट में तो हो गया है बट जिसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है या जिसका असर अभी हो रहा है। ओके, पहले हुआ है बट उसका असर अब है। ये हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ एज फार एज द कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट आता है पहले एंड देन हैज, हैव प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल। नाउ कीप वन थिंग इन माइंड, परफेक्ट जैसे ही देखो तो याद रखो कि एक हैव फॉर्म आएगा। अब अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव, और अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो हैड। और जब भी हैव फॉर्म आता है तो पास्ट पार्टिसिपल होना जरूरी है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3। ओके, सो हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से कुछ भी रहा तो वर्ब का V3 फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल वहां होना ही है। ओके, सो द कंस्ट्रक्शन इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट हैज, हैव, देन V3 एंड ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ड्रंक टी, मैं चाय पी चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी ने चाय ऑफर की तो तुम बोलोगे मैं चाय पी चुका हूँ। चाय पीने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, बट यहाँ तुम उस एक्शन को बता रहे हो और उसका असर ये है कि सामने वाले को तुम इन्फॉर्म करना चाह रहे हो कि मैंने ऑलरेडी चाय पी ली है। ओके, एंड सो आई हैव ड्रंक टी। सिमिलरली, दे हैव रेड बुक्स, वो किताबें पढ़ चुके हैं। अब अगर किसी ने कहा है कि ये लो, ये वाली किताब पढ़ लो या ये किताबें पढ़ लो, तो तुम उसको बोल रहे हैं कि अरे नहीं, वे किताबें पढ़ चुके हैं। ओके, दे हैव रेड बुक्स। यहाँ तुम ये नहीं बोल सकते, कोई अगर तुम्हें ऑफर कर रहा है कि भाई ये किताबें पढ़ लो, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि मैंने किताबें पढ़ी थी, तुम ये बोलोगे कि मैं किताबें पढ़ चुका हूँ। You won't say I read books, you will say I have read books. Now let's move on to the next tense, present perfect continuous tense. Now we use present perfect continuous to express actions started in the past and still continuing. हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तब यूज़ करते हैं, उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं एक्चुअली जो पहले शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है पर अभी भी जारी है। अभी जब ये सेंटेंस लिखा जा रहा है, जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है, तब भी वो एक्शन जो पास्ट में हुआ था वो अभी भी शुरू है। उस टाइम पे यूज़ किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Now the construction, subject has, have plus been plus ing form of the verb and object. Now here what you have to remember is the verb phrase जो है यहाँ पर has या have रहेगा। अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहाँ perfect दिखा तो वहाँ has, have या had होना ही होना है, और अगर वो present perfect है तो has होगा या have होगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। चूँकि कंटिन्यूस है, टेंस के नाम में कंटिन्यूअस है, तो क्या आएगा, ing आएगा। एज आई टोल्ड यू कि हैज़, हैव, हैड, अगर ये कुछ भी रहा तो क्या चाहिए, V3। और ing अगर है, ing वर्ब का ing फॉर्म है तो क्या ज़रूरी होता है, बी फॉर्म। कीप दिस थिंग इन माइंड, हैज़, हैव के लिए क्या ज़रूरी है, V3, और ing फॉर्म के लिए क्या ज़रूरी है, बी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हमने बी फॉर्म यूज करे थे, इज, एम, आर। नाउ यहाँ दोनों है, सो हियर वी हैव यूज्ड बीन। अब बीन किस लिए यूज किया गया है, बीन V3 है, बी फॉर्म का क्या है, ये V3 है, तो हैज, हैव है, उनको V3 चाहिए तो बीन हो गया V3। वर्ब के ing फॉर्म को क्या चाहिए, एक बी फॉर्म चाहिए, तो बीन क्या है, एक बी फॉर्म है। इसीलिए सारे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में ये बीन डाला जाता है। देन हियर टू शो द टाइम यू कैन यूज आइदर सिंस और फॉर। ओके, सिंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014। ओके, एक स्पेसिफिक पीरियड ले रही हूँ। अब 2014 से अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे कितने साल हो गए, 11 ईयर्स। ओके, सो इसी को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 11 ईयर्स। यहाँ मैं एक स्पेसिफिक टाइम नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पूरा ड्यूरेशन ले रही हूँ, सम ले रही हूँ उस पीरियड का, 11 साल। सो अब मैं यहाँ सिंस नहीं बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगी, फॉर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 11 ईयर्स।
यहाँ एग्जाम्पल्स दिए, आई हैव बीन ड्रिंकिंग टी फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से चाय पी रहा हूँ। या दे हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से किताबें पढ़ रहे हैं। एक्शन शुरू हुई पढ़ने की, रीडिंग की, कब से? सुबह से, और अब शायद दोपहर हो रही है या शाम हो रही है, तो दोपहर या शाम में भी वो पढ़ने की एक्शन क्या है? शुरू है। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ पर अभी भी प्रेजेंट में भी शुरू है। नाउ लेट्स सी अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस वीडियो टुडे। हमने प्रेजेंट टेंसेस के बारे में पढ़ा। हमने 4 प्रेजेंट टेंसेस पढ़े, प्रेजेंट सिंपल, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सिंपल प्रेजेंट किसके बारे में बताता है? हैबिट या फिर फैक्ट्स के बारे में, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या बताता है? वो एक्शन जो हो रही है, वो एक्शन जो वो सेंटेंस लिखने के समय हो रही है या बात करने के समय हो रही है, वो एक्शन जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग शुरू है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं चाय पी रहा हूँ। ओके, देन प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन तो हो चुकी है बट उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है, असर दिख रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं चाय पी चुका हूँ। चाय पीने की एक्शन कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में, बट ये अभी बताया जा रहा है। अब वो बताया जा रहा होगा, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसी एक्शन जो बहुत पहले शुरू हुई, जो पास्ट में शुरू हुई पर अभी भी वो शुरू है। मैं 2 घंटे से चाय पी रहा हूँ या मैं 2 घंटे से बुक पढ़ रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, this was all about present tense. I have tried my best to make you understand the basics of the present tense. I hope सबको ये समझ में आया होगा. If you have any doubts regarding simple present tense, please comment in the comment section. Thank you.